Hello everyone. Is my audio and video clear to you guys? Good evening, Gunja. Good evening, Anjali, Ruchi. Good evening, everyone. Good evening, Neha, Priyanka. No, Ruchi, I am not fine. Good evening, Zoya. नहीं जोया अभी तो नहीं. Good evening, Rituraj. Good evening, Neha Yadav. हाँ जी, I will take care of myself. So let's just wait for 2 to 3 minutes so that everyone come and join the session. Then we start our session. Thank you, everyone. Yes, I will take care of myself. अभी 2 दिन जब हमारी क्लास नहीं हुई तो जो हमारे टॉपिक्स थे वो सबने रिवाइज किए. आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे. हाँ जी अंजलि, आई विल. जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. Okay, students. So let's start our session. Hello everyone, myself Manju Kuhar and I am your UGC Net Paper 1 faculty. So अभी आपको जो है फर्स्ट 3 हैंडल्स हमारी स्क्रीन पे विजिबल हो रही हैं. तीनों हैंडल्स हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल्स हैं. जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप सबको हमारे इन्हीं हैंडल्स पे मिलेगी रिगार्डिंग पेपर, रिगार्डिंग कोर्स एंड रिगार्डिंग पीएचडी. तो जिसने भी अभी तक इन पेजेस को फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से जाके इन्हें फॉलो कर लो. देन अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी चल रहे हैं. तो अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा अगर कोर्स परचेज करना चाहता है तो वो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि वो कोर्स परचेज कर सकते हैं. और कोर्स परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है फिलर फॉर्म उसको इंस्टॉल करना होगा. और उसके बाद अगर आप मेरा कोड यूज करोगे मंजू10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा हर कोर्स पे. देन अब शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन. स्क्रीन पे विजिबल है सबको? जल्दी बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है सबको? नहीं, अभी आराम नहीं है बट पहले से बेटर है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ. ए वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:9 एंड अदर 7:5. एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है. दूध का जो अनुपात है वो है 7:9. ठीक है. और जो हमारा पानी है उसका अनुपात दे रखा है हमें 7:5. अगर दोनों बर्तन एक में मिल जाएं तो नया अनुपात निकालना है हमें. अगर दोनों वेसल्स को मिक्स कर दें
तो बताओ नई रेशो क्या होगी। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी सुनीता। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको ना इसी टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें आपको ना दो तीन चेंजेस दिखेंगे। कभी बोलेगा न्यू रेशो निकालो, कभी वो आपको उसने नो न्यू रेशो दे रखी होगी तो ये बोलेगा कि भाई मिक्स्ड रेशो निकालो, कभी मिक्स्ड रेशो भी दे रखी होगी और फिर बोलेगा न्यू रेशो निकालो। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो पहले इसको देख लेते हैं। जब भी हमें दो रेशो दे रखी हैं, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं अपने। दो रेशो हमें दे रखी थी 7:9 और 7:5। ठीक है, ये दो हमें रेशो दे रखी हैं मिल्क और वाटर की। ठीक है, ये पहले बर्तन में मिल्क की है और ये वाटर की है। सेम ये दूसरे बर्तन में मिल्क की है और ये वाटर की है। ये हमें रेशो दे रखी है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे दो रेशोज दे रखी है और हमें क्या करनी है, नई जो नया अनुपात है, नई रेशो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले निकालो इनका टोटल। टोटल निकालते हैं। पहली रेशो का टोटल आएगा 7 और 9 16। दूसरी रेशो का टोटल आएगा 7 और 5 12। अब हमें इन टोटल को, जब भी हमें पता है रेशो निकालते हैं तो क्या होता है, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इन दोनों टोटल को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। और सेम कैसे बनेगी, इनका ले लो एलसीएम। 16 और 12 का एलसीएम आएगा 48। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, ये देखो 16 48 में कहाँ तक जाता है, 3, और 12 48 में 4 जा। तो जो ऊपर वाली रेशो है इसको कर दो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को कर दो 4 से मल्टीप्लाई। जब ऊपर वाली को 3 से किया मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, और ये आ गया 9 3 जा 27। नीचे वाले को किया 7 4 जा 28, 5 4 जा 20। रेशो आ गई। अब क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो ये आया है ना हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी न्यू रेशो। बस ये फाइंड आउट करनी थी। न्यू रेशो आ गई 49:47। बताओ किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। 47 आएगी अभिषेक। 12 और 16 जो रेशो दे रखी है ना, ये थी फर्स्ट वेसल की रेशो, ये थी सेकंड वेसल की रेशो। दोनों की रेशो का टोटल निकाल लो, दोनों की रेशो का टोटल निकालो। 7 और 9 16, 7 और 5 12। उसके बाद हमेशा जो टोटल आया है, तो हमेशा जब भी हमें नई रेशो निकालनी, जब भी रेशो निकालनी, हमने दो चीजें देखी थी कि क्या होनी चाहिए, एक तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इनका टोटल डिफरेंट है, तो हमें ऐसा टोटल निकालना है जो कॉमन हो। तो 16 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 16 और 12 का एलसीएम देखो, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 1 जा और 3 जा, इसको सब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 8 जा। बताओ क्लियर है सबको। यहाँ पे ना हमने जो नंबर लिया, ऐसा नंबर लिया जो दोनों की टेबल में है। यहाँ पे अगर आप 24 जो इसका एलसीएम और उससे भी करोगे तो भी क्वेश्चन ठीक आएगा। ठीक है, हाँ जी 24 होता है, बट हमने यहाँ से कॉमन नंबर ले लिया। 48 भी इनका एलसीएम ही होगा, 48 भी हो सकता है इनका एलसीएम, क्योंकि 48 भी क्या है, फैक्टर है। बाकी आप 24 से करोगे तो भी हो जाएगा, तो भी रेशो ठीक आएगी।
मेगा फैक्टर, हाँ जी, एलसीएम मैंने बता दिया 24, बट 48 भी क्या हो सकता है, दोनों की टेबल में कॉमन नंबर है तो 48 हो सकता है। 24 अब जब आप ले रहे हो ना 24, तो वो 16 की टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए हमने नेक्स्ट नंबर लिया। जो 24 हमने लिया है नंबर 24, जो इनका एलसीएम आया है वो 24 16 की टेबल में तो नहीं आ रहा, 16 की में भी तो आना चाहिए, इसलिए हमने नेक्स्ट नंबर लिया। तो 24 के बाद जो नेक्स्ट नंबर बन रहा है वो 48 बन रहा है। अगर यहाँ पे दूसरा नंबर होता और वो भी 24 से होता तो फिर हम 24 से सोल्व कर देते। अगर 24 एलसीएम आप लोगे तो देखो 16 की टेबल में तो 24 आता ही नहीं। देखो दोबारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैं एक बार और बता देती हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गई मेगा मैं। क्या था, 7 और 9, 7 और 5। ओके मैं यहाँ समझ गई, मैंने यहाँ पे 8 जाके अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया, यहाँ पे 8 जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको क्या दे रखी है, दो वेसल्स की रेशो दे रखी है, मिल्क और वाटर। ठीक है, उसके बाद देखो हमें निकालनी है न्यू रेशो। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि हमारे पास दो रेशो दे रखी है और उससे हमें नई रेशो निकालनी है, तो सबसे पहले वहां निकाल दो टोटल। टोटल कैसे निकालोगे, फर्स्ट वेसल का टोटल करो, 7 और 9 हो गए 16। सेकंड जो वेसल है उसका टोटल निकालेंगे, उसका टोटल आ गया 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। निकालना तो वैसे बेसिकली एलसीएम होता है, बट बाय चांस अगर एलसीएम दोनों नंबर्स में ना है तो फिर क्या कर लेंगे, नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। एलसीएम इसका 48 ही आएगा, वहां पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने 2 जा पे लिख दिया था इसको, ये 8 जा पे आएगा 2, और ये 6 जा, देन 2 से यहाँ से देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और ये आ गया 48। तो अब देखो 16 की टेबल में 48 कहाँ पे आता है, 3 जा पे, और 12 की टेबल में 48 कहाँ पे आता है, 4 जा पे। तो जो पहला नंबर, पहला वेसल की रेशो है उसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले को कर दो 4 से मल्टीप्लाई। जब हम इसको 3 से कर रहे हैं तो क्या आ रही है, 21 और 27, और जब इसको 4 से कर रहे हैं क्या आ रही है, 28 और 20। इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगी आपके पास 49:47, तो ये बन जाएगी हमारा नया अनुपात, नई रेशो। बताओ क्लियर है सबको अब। जी मैंने उसको वहां पे 4 से डिवाइड करके, इसलिए 4 4 जा 16 लिख दिया था, ये नहीं देखा मैंने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये था इस टाइप में पहला क्वेश्चन, जब हमसे दो रेशो देके नई रेशो पूछ रखी होती है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया, निकालनी तो न्यू रेशो ही है, इस क्वेश्चन में भी नया अनुपात ही निकालना है, लेकिन इसमें क्या दे दिया हमें, ये चीज दे दी कि जो अनुपात हमें दिया है ना उसको इस रेशो में मिक्स करना है, एक और रेशो दे दी इसमें हमें। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करना है वो देखो, पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। दो बर्तनों में चाय और कॉफी का अनुपात दे रखा है 3:5 और 11:1। ये कोमा नहीं है यहाँ पे, इसको लगा लेना। दोनों को 3:2 के अनुपात में क्या करा है, मिलाया गया है, तो हमें नया अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन देखो, हमें सबसे पहले वही चीजें लिखेंगे, कॉफी, टी एंड कॉफी थी ना,
3:5 और दूसरी वेसल्स की रेशो थी 11:1। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले वही काम करना है, टोटल निकालते हैं। टोटल निकालेंगे, इसका टोटल बनेगा 8, इसका टोटल बनेगा 12। 8 और 12 का एलसीएम लो, 24 आएगा, मतलब जो कॉमन नंबर इसमें बनेगा 24 बनेगा। तो 8 की टेबल में देखो 24 कहाँ पे आता है, 3 पे। 12 की टेबल में आता है 2 पे। ठीक है, इतना तो था हमारा। पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, यहां तक है वही सेम। इतना क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो जो हमें बोला था ना कि इस रेशो में दोनों अनुपात को, जो मिक्सचर है उसको इस रेशो में क्या करना है, मिक्स करना है। तो रेशो थी 3:2। तो ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए। तो जो पहले वाला है ना, इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई, और जो दूसरे वाला है उसको कर दो इससे मल्टीप्लाई। तो 3 × 3 कितना बन गया, 9 बन गया। मतलब पहले वेसल को कर दो 9 से मल्टीप्लाई, और 2 × 2 4 बन गया। दूसरे वेसल को कर दो 4 से मल्टीप्लाई। जब इसको 9 से करोगे तो 9 3 × 27 और 9 5 45। जब इसको 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 44:4। अब इनको ऐड कर दो, ये आ गया 71 और ये आ गया 49। ये आ जाएगी हमारी न्यू रेशो, नया अनुपात। बताओ क्लियर है सबको? मिक्सचर में जिस रेशो में बोल रखा है वही दोनों रेशो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सेम कर दो, आंसर निकल आ जाएगा। देखो, दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार। रेशो देखो, हमें कॉफी, टी और कॉफी की रेशो दे रखी थी, एक 3:5 और एक दे रखी थी हमें 11:1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, टोटल निकाल दो जो पहले क्वेश्चन था। टोटल आया 8 और 12। अब निकाल दो हमें, क्योंकि यूनिट सेम करनी है, इनका निकाल दो एलसीएम। एलसीएम आ गया 24। तो 8 की टेबल में 24 आता है 3 पे, 12 की टेबल में 24 आता है 2 पे। यहां तक तो था हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब उसने हमें एक नई चीज और बोली थी इस क्वेश्चन में। वो नई चीज क्या बोली है कि दोनों जो न्यू रेशो है ना, जो नया अनुपात ज्ञात करना है, उसमें इसने बोला है कि जो दोनों मिक्सचर हैं उसको पहले मिक्सचर को 3 के और दूसरे मिक्सचर को 2 के अनुपात में मिक्स करना है। 3 और 2 का अनुपात ऑलरेडी दे रखा है। तो पहले मिक्सचर 3:2 दे रखा है ना, तो पहले मिक्सचर को उसने बोला 3 के अनुपात में लेना है, तो इसको कर दो 3 से गुना। दूसरे को बोला है 2 से, तो इसको कर दो 2 से गुना। ये बन गया 3 × 3 9, और ये बन गया 2 × 2 4। तो वही कर दो, पहले को कर दो अब 9 से, दूसरे को कर दो 4 से। जब आप इसको करोगे तो ये आ गया 47 45, और ये आ गया 44 और 4। इनको ऐड करोगे ये आ गया आपके पास 71 और 49। अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा होता 5:2, तो पहले को कर देते 5 से मल्टीप्लाई, दूसरे को कर देते 2 से मल्टीप्लाई। जो भी रेशो हमें मिक्सचर में बोल रखी ना कि जो मिक्सचर है उसको इस रेशो में मिक्स करना है, तो उसको ही क्या कर देते, पहली वाली को पहली से मल्टीप्लाई, दूसरी वाली को दूसरी से मल्टीप्लाई। बताओ समझ में आ गया? क्लियर है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के भी क्वेश्चन रेशो में पूछे जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा वो मॉडरेट लेवल करेंगे ना। 8 की टेबल में 2 बार में 12।
अरे वो 8 की टेबल में तो 3 पे है, ये देखो। वो तो 12 की टेबल में 2 पे है 24। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी बताओ। 44:4 आया। देखो यहाँ पे 2 into 2 कितना बना था, 2 तो जो हमारा 12 की टेबल को 24 पे लेके जा रहे थे वो है। जो 2 रेशो इसने बोल रखी थी कि इस मिक्सचर में इसको मिक्स करना है, तो 2 into 2 बना 4। जब इस 4 को इस वाली वेसल से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 into 4 44, और 1 into 4 4, ऐसे बना 44:4। बताओ क्लियर है तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के अंदर एक टाइप और है जो थोड़ी सी बड़ी है, उसमें हमें न्यू रेशो दे रखी होगी। हमें ये जो रेशो हम निकालते हैं ना, टोटल निकालते हैं, ये वाली जो निकालते हैं, ये निकालनी होगी अब हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वहीं पे क्लियर होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, इन 2 वेसल्स मिल्क एंड वाटर आर 4:5 एंड 5:1। 2 बर्तनों में दूध और पानी 4:5 और 5:1 है। ठीक है, नया अनुपात देने के लिए इसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। नया रेशो क्या करने के लिए, नया रेशो फाइंड आउट करने के लिए इसको किस रेशो में, न्यू रेशो दे रखी है, न्यू रेशो भी आएगी इसमें, एडिटिंग है, न्यू रेशो लिख लो। न्यू रेशो है 5:4, मतलब नई रेशो 5:4 बनाने के लिए इसमें किस अनुपात, इसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ये आएगा। न्यू रेशो इस क्वेश्चन में गिवन है 5:4। इसने ये बोला है नया अनुपात 5:4 देने के लिए इसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मतलब किस अनुपात में इसे मिक्स करना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था ना कि इसको 3:2 की रेशो में मिक्स कर दो, ऐसे ही अब हमें ये निकालना है कि इसे किस रेशो में मिक्स करें। क्वेश्चन समझ में आ गया है। जल्दी बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, वहां पे करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला। जल्दी मत करो। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है 4:5 और 5:1, 4:5 और 5:1, और जो न्यू रेशो हम निकालते हैं अब की बार वो हमें गिवन है 5:4। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये फर्स्ट वेसल, ये सेकंड वेसल, और जो न्यू रेशो निकलती है वो निकलती है 1+2, मतलब दोनों को मिक्स करके। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टोटल निकाल लेते हैं, इसको भी यहाँ लिख लो 1+2 को। ये है हमारे पास 5:4। ये है 1 फर्स्ट वेसल, ये है सेकंड वेसल, और ये है इनका टोटल जो मिक्स करके आता है। 1 और 2 को जो मिक्स करके हम नई रेशो निकालते हैं, ये तीनों हमारे हमें दे रखी है। तो टोटल में इन तीनों का टोटल आएगा, अब 5 और 4 9, 5 और 1 6, और 5 और 4 9। ये आ गया हमारे पास टोटल। अब हमें क्या करना है, इन तो तीनों टोटल को इक्वेट करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए हम निकालेंगे एलसीएम, और इसका एलसीएम तीनों का निकलेगा 18। ठीक है, 18 आने के बाद ये देखो, 9 की टेबल में 18 आता है 2 पे, 6 की टेबल में 18 आता है 3 पे, 9 की टेबल में 18 आता है 2 पे। इतना क्लियर है। अब यहाँ लिखो, फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई होगा 2 से, सेकंड वाला मल्टीप्लाई होगा 3 से, और जो न्यू रेशो टोटल है इनका 1 और 2 का, वो भी होगा मल्टीप्लाई 2 से। तो करते हैं, जब फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना 4 2 8, यहाँ लिख लेते हैं 8/10
सेकंड बनेगा 15:3 और जो इनका टोटल है वो बनेगा 10:8। बताओ इतना। 5:4 जो रेशो है रविंद्र, वो हमें नई रेशो दे रखी है और नई रेशो हम निकालते हैं। नई रेशो निकालने का मतलब क्या है, देखो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, नई रेशो क्या होती है, पहले और दूसरे वेसल का मिक्सचर होता है। मतलब नई रेशो को हम 1+2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी तो हमें जो नई रेशो दे रखी है तो इसको हम 1+2 ही तो लिखेंगे। नहीं, वो एडिटिंग है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 5:4 आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? इतना तो बिल्कुल हमारा पहले वाला ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें 3 लेवल हैं और 2 लेवल हम समझ चुके हैं, ये तीसरे वाला लेवल है। ठीक है, जल्दी बताओ सारे, इतना समझ में आ गया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेशो में। 18 आया है सुनीता, इनका एलसीएम 9, 6 और 9 का एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहां से, देखो क्वेश्चन में क्या, किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन में बात हो रही है मिल्क और वाटर की। तो ये है मिल्क और ये है वाटर। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है 1+2। ठीक है, हाँ जी, एक बार और करा दूंगी, बट पहले एक बार पूरा करा दूं फिर उसके बाद कराती हूँ एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, अब क्या करो, एलिगेशन मेथड जो हमने करा था उससे या तो वाटर के तीनों को ले लो या मिल्क के तीनों को ले लो, दोनों से जो रेशो आएगी, ठीक है, तो वो क्या आएगी, वो सेम आएगी। तो जो दोनों का टोटल है वो आता है बीच में, यहाँ पे ए, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला, यहाँ पे सेकंड वाला और बीच में 1+2। तो फर्स्ट वाला है 10, सेकंड वाला है 3 और जो टोटल है वो आ गया बीच में। इससे रेशो निकालो, 10 से 8 गया 2, 8 से 3 गया 5। जो ये बन के आ गई, ये आ गई हमारी, इस रेशो में हमें मिक्स करना था 5:2। बताओ समझ में आ गया? जल्दी बताओ। मैं तब तक एक शीट और ले लेती हूँ, दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, मैं शुरू से दोबारा करा देती हूँ उन बच्चों को, लोग भी जिनको समझ नहीं आया और जिनको आ गया वो भी दोबारा देख लो। हमारे पास मिल्क और वाटर की रेशो दे रखी थी। एक रेशो थी हमारे पास 4:5 फर्स्ट वेसल की, सेकंड वेसल की रेशो थी 5:1 और जो न्यू रेशो है वो हमें दे रखी थी 5:4 जो हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमें ये करना था कि 5:4 रेशो लाने के लिए हमें कितना, मतलब किस मिक्सचर में उसको मिक्स करना है, वो वाली रेशो बतानी थी हमें, जो पिछले क्वेश्चन में हमें 3:2 दे रखी थी। ठीक है, तो इसको 1+2 छोड़ो, ए से मान लो, ये है ए, ये है बी और ये टोटल हो जाएगा A+B। ठीक है, 5:4 सुनीता क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो आप लोगों को शो नहीं हुआ। 5:4 आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। एलिगेशन मेथड हम कर चुके हैं यशवंत, एक बार, अभी मैं दोबारा बताऊंगी, एक बार देखना। ठीक है, अब यहाँ देखो,
ये था फर्स्ट। जो न्यू रेशो होती है ना वो ए प्लस बी का टोटल ही होता है, फर्स्ट और सेकंड का टोटल ही होता है, और फर्स्ट और सेकंड को ही अभी मैंने ए प्लस बी लिखा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम करते हैं हमें वही करना है, सबसे पहले निकालना है टोटल। यहाँ पे ये टोटल आ गया। अब हमें जो न्यू रेशो दे रखी है इसका भी हम टोटल लेंगे। अब टोटल आने के बाद हमें क्या करते हैं, हम इनको इक्वेट करते हैं, सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए हम लेते हैं एलसीएम, और इनका एलसीएम आएगा 18। तो 9 की टेबल में ये 3 जा पे, ये 2 जा पे, ये 3 जा पे, और ये भी 2 जा पे। तो अब तक तो हम बिल्कुल पहले की तरफ पहले वाला कर रहे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हमने किया तो ये बन के आ गया 8:10, 15:1 ना, 10:8। ये आ गई तीनों की रेशो, ये ए की, ये बी की, और ये ए प्लस बी की। अब ये तीनों हो चुकी हैं बिल्कुल सेम। इतना समझ में आ गया। सेम होने के बाद हमारे पास मेथड होता है एक एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या होता है, जब हमारे पास चीजें होती हैं, मतलब हमारे पास किसी मतलब दो चीजों का, दो ऑब्जेक्ट का टोटल भी दे रखा हो, और हमारे पास वो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी अलग अलग दे रखे हों, तो इस मेथड से हम रेशो निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है ऐसे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और बीच में लेते हैं हम ए प्लस बी की वैल्यू। अगर ए में से ए प्लस बी को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मिक्सचर बच जाएगा, मतलब ए प्लस बी में से ए को माइनस करके ए के अंदर जो बी का मिक्सचर था वो यहाँ पे आ जाएगा, और ए प्लस बी में से जब बी को माइनस कर देंगे तो बी के अंदर जो ए के मिक्सचर की रेशो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये रेशो निकालने का एलिगेशन मेथड से हम रेशो ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम, ये तीनों है मिल्क की, ये तीनों है वाटर की, किसी को भी ले लो, या तो मिल्क के तीनों को उठा लो या वाटर के तीनों को उठा लो, रेशो सेम आएगी। हम यहाँ पे उठाते हैं, चलो पिछली बार हमने वाटर का उठाया था, अब की बार हम मिल्क का उठा लेते हैं। ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 15, और ए प्लस बी की वैल्यू है 10। यहाँ से देखो 10 में से 8 गए 2, 15 में से 10 गए 5, रेशो आ गई सेम, 5:2। बताओ किसी को कोई डाउट? तो रेशो कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। फ्रैक्शन नेगेटिव में हो सकता है, रेशो नेगेटिव में नहीं होगी। बताओ अब क्लियर है सबको? वो भी करेंगे अंकिता। ए प्लस बी है हमारा टोटल, और टोटल जो न्यू रेशो दे रखी है, जो न्यू रेशो होती है वो टोटल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल की भी रेशो हमारे पास है, और दोनों ऑब्जेक्ट जो ए और बी है उनकी अलग अलग भी रेशो है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम निकालते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 आएगा, 1 × 3। बताओ क्लियर है सबको? ऐसा ही ना, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पे फिर आपका जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका डाउट वो क्लियर होगा, इसलिए मैं सेम क्वेश्चन एक और लेके आई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों जो मेथड हैं, एक ही मेथड के जो ये 3 अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग टाइप हैं, ये इंपॉर्टेंट थे यूजीसी के लिए, इसलिए मैं इनको सबसे पहले लेके आई हूँ। उसके बाद में लास्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन भी हैं, जो थोड़ा इजी लेवल का जब पेपर आता है तो तब कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहां से क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखो नई रेशो गिवन है, वहां पे ना टाइपिंग मिस्टेक होगी थी। यहाँ पे देखो आपके पास नई अनुपात जो न्यू मिक्सचर रेशो है ना वो गिवन है, न्यू रेशो 2:3। ऐसे ही वहां पे पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिलती 5:4, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपको नहीं मिली। सेम क्वेश्चन है, दो भरे हुए बर्तन है जिसमें ए और बी की जो अनुपात वो दे रखा है, इन व्हाट रेशो इट शुड बी मिक्स्ड। तो किस
मिश्रित में इसको किस अनुपात में इसको मिलाया जाना चाहिए ताकि जो न्यू रेशो है वो बन जाए 2:3, 2:3। ठीक है। अब मेरे को ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, और नहीं होगा तो फिर मैं सोल्व करूंगी। तो यहाँ से जिस जिसका डाउट था वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आरती अब देखना 5:2 कैसे आया, वो अब आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी बताओ, आप लोग ट्राई कर रहे हो या फिर मैं ही समझाऊं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये लो। हाँ जी, अब विजिबल होगा। जल्दी एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं समझाती हूँ। बिल्कुल मेघा, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। एक सेकेंड रुकना गाइस। बिल्कुल 4:7 जिसका आया है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी अब जिनका नहीं हुआ वो देख लो। रेशो देखो हमारे पास क्या थी, ए की रेशो थी हमारे पास 3:2। ठीक है। बी की रेशो थी हमारे पास, बी की रेशो थी हमारे पास 2:5। और जो न्यू रेशो थी, मतलब ए प्लस बी, उसकी रेशो थी हमारे पास 2:3, 2:3। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें अपना निकालना है पहले टोटल। तो 3 और 2 5, 2 और 5 7, 2 और 3 5, ये आ गया है हमारा टोटल। टोटल आने के बाद यहाँ देखो इन तीनों का एलसीएम बनेगा 35। तो 5 की टेबल में 7 जापे, 7 की टेबल में 5 जापे और 5 की टेबल में 7 जापे। मतलब पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है 7 से, दूसरे वाले को करना है 5 से, तीसरे वाले को करना है 7 से। करते हैं मल्टीप्लाई। जब पहले वाले को मल्टीप्लाई करा ये आया 21:14, दूसरे वाले को किया तो ये आया 10:25, और तीसरे वाले को किया ये आया 14:21। बिल्कुल अंकिता, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास ये ए का अनुपात है और ये बी का। ठीक है, ये उसका फर्स्ट वेसल में, ये उसका सेकंड वेसल में, और ये उसका टोटल। अब एलिगेशन मेथड से मिक्सचर की रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो ए के तीनों को उठा लो या बी के तीनों को उठा लो। हम उठाते हैं ए के तीनों को, बीच में आता है टोटल, टोटल है 14, यहाँ पे आएगा फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आएगा सेकंड नंबर। 21 में से 14 गए 7, और 14 में से 10 गए 4, 4:7, 4:7। ये क्या आ जाएगा हमारा, नई रेशो आ जाएगी। बताओ क्लियर है सबको। जल्दी बताओ क्लियर है सबको। वेरी गुड।
हाँ जी अभिषेक, ये लो। अब ये था थोड़े टिपिकल क्वेश्चन। अब आगे आएंगे आपके पास रेशो के सिंपल क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल जोया, मैं एक बार और बता देती हूँ। कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। और आपको ये पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो पेपर 2 है आपका, उसकी 2 क्लासेस होने लगी हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट हो सकती है, बट पीडीएफ जरूर मिल जाएगी आपको। या तो आज शाम तक मिल जाएगी, नहीं तो सुबह तक मिल जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा ही बता रही हूँ, परमदीप देख लो एक बार। यहाँ पे देखो, ए और बी की, ए और बी वेसल्स की रेशो दे रखी थी। फर्स्ट वेसल में, मतलब जिसको हम यहाँ पे ए लेते थे, वो दे रखा है हमें, कितनी रेशो दे रखी थी, 3:3:2। बी का मिक्सचर दे रखा था 2:5। और जो इनकी न्यू रेशो थी, मतलब जो इनका टोटल था, ए प्लस बी था। मंडे से 2 क्लासेस हो रही हैं नेहा, पेपर 2 की, और न्यू रेशो हमें दे रखी थी 2:3, 2:3। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, ये था जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका निकालेंगे टोटल। जब हम टोटल निकाल रहे हैं तो इसका देखो, फर्स्ट का 3+2 5, सेकंड का 5+2 7, और जो हमारा टोटल है इनका न्यू रेशियो का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 3+2 5। अब इन तीनों को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए हम लेते हैं एलसीएम, और इसका एलसीएम आएगा 35। जब इसका 35 एलसीएम आया तो देखो, फर्स्ट 5 की टेबल में 7 जापे, 7 की टेबल में 5 जापे, 5 की टेबल में 7 जापे। मतलब हमें फर्स्ट नंबर को करना है 7 से मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर को करना है 5 से मल्टीप्लाई, और जो न्यू रेशो है उसको करना है 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से इनकी रेशो बिल्कुल सेम बन जाएगी। ये आ गया 21:14, दूसरा आ गया 10:25, और जो न्यू रेशो है उसकी रेशो नहीं, जो टोटल बन जाएगा वो बन जाएगा 14:21। इतना क्लियर है सबको। अब यहाँ देखो, ये आ गया ए वेसल का, ये आ गया बी वेसल का। ये उसका फर्स्ट में रेशो उसकी, ये उसकी सेकंड में, और ये उसकी टोटल। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे, अपने एलिगेशन मेथड से। हमें पता है बीच में क्या लेते हैं, बीच में लेते हैं टोटल। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है हमारा, कोई भी उठा लो, या तो ए के तीनों को उठा लो या बी के तीनों को उठा लो, रेशो सेम आएगी। हम उठाते हैं ए के, तो यहाँ पे देखो 21, बी है हमारा 10, और रेशो है हमारी 14। तो 21:14, ये आ गया 7, और 14 से 10 ये आ गया 4। तो ये बन गई हमारी, नया अनुपात हमारा बन गया 4:7। बताओ क्लियर है सबको। कॉमर्स की 2 क्लासेस मैं टाइम टेबल देख के बताती हूँ। वैसे तो मंडे से सर ने पेपर 2 की हर फैकल्टी को बोल रखा है कि सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए अगर आपको 2 क्लासेस की नीड है तो आप 2 क्लासेस लीजिए। अब वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर क्लास आपकी 2 क्लासेस ले रहा है नहीं ले रहा। मुझे ज्योग्राफी की पता है, क्योंकि ज्योग्राफी मेरी सिस्टर ही पढ़ाती है। ज्योग्राफी की 2 क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। बाकी टाइम टेबल कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका आ चुका है 2-2 क्लासेस का। 14 आया, 14 ये देखो टोटल, ए का जो टोटल था वो 14 ही तो है, बी का जो टोटल है वो 21 है। न्यू रेशियो का जो टोटल हमने इक्वेट करके बनाया है, ये देखो 2:3 की रेशो थी। 5 की टेबल में 35 7 पे आ रहा था, तो 7 से मल्टीप्लाई होगी ये वाली रेशो। जब 7 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, 7 को 3 से करोगे 21 आएगा। नहीं, होम सीआरएम शायद होम साइंस में नीड नहीं है। होम साइंस की तो एक क्लास में जो पेपर है वो जो क्लास तो सिलेबस है आपका वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर फिर भी अगर आपकी मैम को नीड लगेगी कि भाई अक्टूबर तक कंप्लीट करने में हमें टाइम लगेगा, तो मैम फिर 2 क्लासेस भी ले सकती हैं। आपकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, टीचर्स के पास टाइम अलॉट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब,
4:7 कैसे आया? 4:7 देखो ऐसे आया। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एक और स्लाइड ले लेती हूँ। देखो एलिगेशन मेथड में हम निकालते हैं मिक्सचर रेशियोज का, जो मिक्सचर है या हमें मिक्सचर दे रखा और न्यू रेशियो निकालनी है वो भी हम एलिगेशन मेथड से निकाल सकते हैं। एलिगेशन मेथड के लिए हमारे पास बीच में तो होना चाहिए टोटल, जिस भी चीज का हम मिक्सचर निकाल रहे हैं, नई रेशियो निकाल रहे हैं, उसका हमें टोटल पता होना चाहिए और वो टोटल जो होगा वो सेम होना चाहिए, मतलब इक्वेट वाला होना चाहिए। ये नहीं जो हमें स्टार्टिंग में दे रखा। तो यहाँ पे इक्वेट वाला टोटल होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारा निकलता है, यहाँ पे निकलता है मिक्सचर और यहाँ आती है हमारी न्यू रेशियो, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें दे रखा था ए बी, यहाँ पे देखो अब या तो इन तीनों को उठा लो या इन तीनों को उठा लो, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इसको उठाया तो हमारे पास बी को उठा लो। चलो अब की बार हम बी वाले को निकालते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले की वैल्यू थी 14, सेकंड वाले की वैल्यू थी 25 और जो टोटल था वो था 21 सॉरी, टोटल है 21। तो यहाँ से देखो 14 में से 21 जाएगा 7, 25 में से 21 जाएगा 4। ये जो वैसे जो ये मल्टीप्लाई होता है ना वो ऐसे होता है, वो भी देख लो जो सब्ट्रैक्शन है कैसे होती है। ए बी और टोटल फर्स्ट नंबर से ऐसे होता है, मतलब ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाले में से टोटल माइनस होता है, और बी सेकंड वाले के लिए टोटल में से बी माइनस होता है। तो यहाँ से देखो जब 14 में से 21 जाएगा तो ये -7 बनेगा, और यहाँ पे जब ये 21 में से 25 जाएगा तो ये -4 बनेगा। तो इससे ये कट जाएगा और नई रेशो आ जाएगी हमारे पास 4:7। सब्ट्रैक्ट करने का भी मैंने तरीका बता दिया है कैसे होता है। फर्स्ट नंबर तो होगा, फर्स्ट नंबर के लिए होगा ऊपर से, फर्स्ट नंबर में से टोटल सब्ट्रैक्ट होगा, और सेकंड नंबर के लिए टोटल में से ये ऐसे जाएगा। दीपमाला पेपर 1 की तो ऑलरेडी एक क्या 3 क्लासेस हो रही हैं। मैं 3 यूनिट मैं करा रही हूँ, ठीक है। 3-4 यूनिट प्रियंका मैम कवर करेंगी, दो यूनिट बचेंगे। एक तो कॉम्प्रिहेंशन है, उसको जो जीतू सर है वो कंप्लीट करेंगे। तो पेपर 1 की तो ऑलरेडी क्लासेस हो रही हैं। बताओ अब क्लियर है सबको ये एलिगेशन वाला मेथड? आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है हमें। द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीसेज इज 13:7। पीतल के एक टुकड़े में जिंक और कॉपर का जो अनुपात है वो 13:7 है। बिल्कुल यशवंत पूछ सकते हो। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ सच अ पीस। ऐसे 100 किलोग्राम के टुकड़े में कितना जिंक का होगा? ओके दीपमाला, मैं बता देती हूँ आपको। पेपर 1 की ऑलरेडी 3 क्लासेस होती हैं डेली। एक होती है प्रियंका मैम की जो आपकी 5 यूनिट्स कवर करेंगी, एक होगी मेरी 4 PM जहाँ पे हम 3 यूनिट जो कि मैथ्स रीजनिंग एंड DI कंप्लीट करेंगे, और एक होगी जीतू सर की जिसमें आप 2 यूनिट्स कंप्लीट करोगे। तो ऐसे करके आप जो 10 यूनिट्स होंगी हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके ICT और हायर एजुकेशन दोनों मतलब ऐसे यूनिट हैं जिसमें आप हायर एजुकेशन में तो टोटली रोट लर्निंग है। ओके वेलकम टू फिलर फॉर्म। कैसा लगा आपको आज का सेशन जरूर बताना। अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये है जिंक की रेशो और ये है कुपर की रेशो और ये है टोटल
100 किलोग्राम है। इस 100 किलोग्राम में से ही 13:7 इन दोनों की रेशो है। यशवंत, नोट्स बनाने का जो आपका तरीका है ना, एक तो उसको उसमें आप 3 घंटे बहुत ज्यादा है आपके। 3 घंटे क्या करो, जो नोट्स है ना, नोट्स को बनाओ टू द पॉइंट। जब आप नोट्स टू द पॉइंट बनाओगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका टाइम सेव होगा। देखो मैं बताती हूँ, अगर पेपर 1 की मैं बात करूँ ना, पेपर 1 में सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं ये जो हमारे प्रैक्टिकल हैं, इनके तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो जितने इम्पोर्टेंट, जितनी रिवीजन आपसे हो सकती है वो करो। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपर 1 के बाकी सब्जेक्ट्स की, तो पेपर 1 के बाकी सब्जेक्ट्स भी ऐसे नहीं है कि वहां पे आपको ऐसे भर भर के नोट्स बनानी पड़े। सिर्फ आपको क्या करना है वहां पे, जो मैं बताती हूँ, हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, और हो गया हमारा कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट, रिसर्च वाला हो गया, जैसे टीचिंग वाला हो गया, सारे रोड लर्निंग वाले, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्लास लो, क्लास लेने के बाद पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। जितने पीवाईक्यूज लगाओगे ना, ये आपके कंसेप्ट इन 5 सब्जेक्ट के तो ऐसे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 5 सब्जेक्ट ये, 3 हमारे ये, 8 बच गए 2। कॉम्प्रिहेंशन की भी आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कर दो एक बार कॉम्प्रिहेंशन की। बिल्कुल। मैथ्स के लिए तो मैथ्स, रीजनिंग और डीआई तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। डेली हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन भी निकाल दोगे ना, क्वेश्चन मैथ्स हो जाएगा आपका, ऐसे ही रीजनिंग हो जाएगी। और डीआई का तो है ही, डीआई का डेली एक क्वेश्चन, तो इतना सिंपल डीआई आता है ना पेपर में, पहले 5 क्वेश्चन, मतलब वहीं से आपका पेपर का जो बाकी का मूड है ना वो अच्छा होगा, और वहीं से आपका अगर किसी को नहीं सोल्व होगा तो वहीं से आपका जो मूड है वो खराब होगा, क्योंकि पेपर में स्टार्ट करते ही पहले 5 क्वेश्चन डीआई के ही होते हैं। और जिसने ये ठीक हो गए तो एक थोड़ा ना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है कि चलो भाई पॉजिटिव है, फिर पूरा माइंड पॉजिटिव रहता है। शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, शॉर्ट नोट्स ही काफी हैं। बाकी जो रह गए आपके कि भाई क्लास में जैसे पेपर 2 के नोट्स हो गए, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां पे क्या करो, पेपर 2 के नोट्स को भी, जो टीचर क्लास में बता रहा है ना कि इस टॉपिक के बारे में मैम ने ये चीजें बताई थी, शॉर्ट नोट तो साथ साथ वहीं पे नोट डाउन करते रहो। उसके बाद क्या करो, जो आपकी पीडीएफ है ना उनकी ना वो निकलवा लो प्रिंट आउट, आपको लाइफ टाइम काम आएंगी वे चीजें। और हाईलाइटर लो और फिर उनको पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ और चीजों को हाईलाइट करते जाओ। तो अपने हाथों से लिखने की बजाय उन चीजों को बार बार पढ़ोगे तो वहां से रिवाइज भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर होते जाएंगे। जो टीचर आपको नोट्स दे रहा है पहले उनको पूरा अच्छे तरीके से पी जाओ, बिल्कुल। जाते ही उलझना है डीआई से जोया, क्योंकि जोया क्वेश्चन बहुत इजी आता है, अभी आप करोगे ना, अभी आपको वैसे ही थोड़ा डर लग रहा है डीआई से। डीआई जितने सिंपल क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, और 10 नंबर पक्के के पक्के। अंकिता, जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो जैसे पेपर 2 में तो कोई भी तुम्हारे टॉपिक का ही कुछ भी, जैसे कॉमर्स में मार्केटिंग का कुछ ले लिया, एचआरएम से कुछ ले लिया, ऐसे कोई भी टॉपिक उठा के दे देते हैं। पेपर 1 में या तो बेसिक दे देते हैं या फिर किसी भी करंट टॉपिक से उठा के दे देते हैं कॉम्प्रिहेंशन। बिल्कुल टेंशन मत लो, जब अपना डीआई करेंगे ना, मतलब ये मान लो अभी चल रहा है ना, अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर तक हम अपनी वो खत्म कर लेंगे रीजनिंग। सितंबर के बाद अक्टूबर में सिर्फ रिवीजन करेंगे और साथ में डीआई करेंगे। 30 दिन हमने, ये मान लो पेपर तुम्हारा दिसंबर में होगा, 30 दिन हो गए अक्टूबर वाले, मतलब 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के, और साथ में ये मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी। 30 दिन हो गए नवंबर के। अगर 60 डीआई भी अगर तुमने सोल्व कर लिए तो ये बताओ तुम्हें डीआई से डर कैसे लग सकता है।
वही सोल्व करना, हम जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अपना क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, हमसे किसकी पूछी थी, हमसे पूछी थी जिंक की। तो जिंक की देखो, टोटल था 100 kg। इस 100 kg में से ये दो रेशो थी, ये जिंक की थी, ये कुपर की थी। हमें जिंक की बतानी थी। तो जब भी ऐसे हमें क्या दे रखा हो कि इसमें से ही दोनों जिंक और कुपर हैं, तो उसका निकाल दो। जो पूछा गया है वो ऊपर, और नीचे रेशो का टोटल। तो यहाँ से देखो 65 आ गई। तो 100 में से 65 तो है जिंक, और 35 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा कूपर। बताओ क्लियर है? आप चलते हैं, जल्दी बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं रीरेज ही कर देती हूँ सारा। क्या बोल रखा था, 100 kg है टोटल, और इस 100 kg में से 13:7 की रेशो में जिंक और कूपर है। मतलब 13 इसका, इस 100 kg की जो 13:7 रेशो में 13 रेशो तो है जिंक की, और 7 जो अनुपात है वो है कूपर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमें ऐसे निकालना होता है कि इस टोटल का इतना पार्ट जिंक और इतना कूपर है, तो नीचे तो ले आओ पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा वो टोटल जो हमें दे रखा है। उसके बाद ऊपर आ जाएगा जो हमसे पूछ रखा है। हमसे पूछ रखा है जिंक का कितना अनुपात होगा, तो जिंक के अनुपात को रखो ऊपर, और नीचे आएगा दोनों का टोटल, क्योंकि टोटल 13 और 7 20 है। तो मतलब जो ये 100 है ना, वो इस 20 की वैल्यू है, इसलिए हम नीचे टोटल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो 0 से 0 कट गया, 2 5 जा और 13 5 जा 65। मतलब जिंक है 65। इस 100 kg में से 65 किलोग्राम जिंक है। तो बाकी बचा हुआ क्या बन जाएगा, बाकी बचा हुआ कुपर बन जाएगा। 3 नहीं है, वो 13 है। क्लियर है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक निश्चित स्कूल में लड़कों का लड़कियों से अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:5। मतलब 7 है लड़कों का और 5 है लड़कियों का। ठीक है, हमें दे रखे 2400 विद्यार्थी टोटल दे रखा है। तो हमें पता है इस 2400 में से 7 और 5 के अनुपात में ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। हमसे पूछा किसका है, हमें बतानी है कितनी लड़कियां हैं। तो टोटल जो पूछा, जिसके बारे में पूछा गया उसका अनुपात ऊपर, और नीचे इनका टोटल। तो यहाँ से आ गई 1000 लड़कियां हैं, बाकी बचे हुए लड़के हैं। मेघा, हमसे गर्ल्स के बारे में पूछा है। रेशो हमारी 7:5 ही तो है। बिल्कुल। ये कई बार बिल्कुल जब किस्मत अच्छी होती है ना, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60% ऑफ फर्स्ट नंबर, पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। तो हम यहाँ पे, हमें पहली संख्या से दूसरी संख्या का क्या बताना है, रेशो निकालनी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहला नंबर था ए और दूसरा नंबर है बी। तो उसने क्या कह रखा है, पहली संख्या का 60%, तो 60% ऑफ फर्स्ट नंबर जो कि हमारा ए, वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। इतना समझ में आ गया? जो क्वेश्चन में उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें इतना समझ में आ गया।
जल्दी बताओ। अब हमें बस पहले और दूसरे नंबर है जो ये, इसका क्या निकालनी है, इसकी रेशो निकालनी है। तो यहाँ देखो 60%, 60/100 ऑफ का हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए 40/100, और यहाँ से हो जाएगा बी। ठीक है, हमें मैंने उस दिन बताया था, हमने अपनी पीवाईक्यू क्लास में भी देखा था, जब बी इज इक्वल टू बीच में हो ना और कट करना हो तो नीचे वाला नंबर नीचे से कट होता है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से कट होता है। तो 100 से 100, 0 से 0, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये बन गया 3a इज इक्वल टू 2b। अब हमें a और b की रेशो निकालनी है, तो a को यहाँ पे रखो, इस 3 को वहां ले गए, अब इस b को यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से रेशो आ गई a की 2, b की 3, 2:3, 2:3। बिल्कुल मेघा, बताओ क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5:6 के बराबर हो जाए। मतलब हमें क्या करना है, इस 2 और 5 में, 2:5 में, जिसको हम फ्रैक्शन में 2/5 लिख सकते हैं, इसके दोनों पदों में, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए, 5/6 बन जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया और ये बन जाएगा ऐसे। तो 6 2 जा 12 प्लस 6x, ये बन गया 25 प्लस 5x। इसको इधर ले आओ, 6x माइनस 5x, उसको उधर ले जाओ, 25 माइनस 12, ये बन गया x इज इक्वल टू 13। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो 13 ऐड करना चाहिए हमें ऊपर भी और नीचे भी। जब हम 13 ऐड कर देंगे तो हमारा अनुपात 5/6 बन जाएगा। बताओ क्लियर है सबको? करके भी देखते हैं एक बार, देखो क्रॉस वेरीफाई करते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। यहाँ देखो 2 में 13 ऐड करा, 5 में 13 ऐड करा, ये बना 15/18। इनको कट करेंगे 3 से, ये देखो 5:6, यही रेशो आई है, 5/6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 2 नंबर रिस्पेक्टिवली। ये वही क्वेश्चन है जो मैं कह रही थी कि बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है। अब फिर देखो, 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं, एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वही जिससे कंपेयर किया है, तीसरे नंबर से कंपेयर किया है, उसको मान लेते हैं 100। तो जब इसको 100 मानेंगे तो पहला नंबर इससे 20% अधिक है, 100 का 20% क्या बनेगा, 20 ही बनेगा, और 100 में 20 ऐड करेंगे तो पहला नंबर बन जाएगा 120। दूसरा नंबर क्या बनेगा, दूसरा नंबर 50% अधिक है, तो 100 का 50% निकालेंगे, 50 ही बनेगा, दूसरा बन जाएगा 150। रेशो पूछी हमसे 2 नंबर की, तो इन्हीं 2 नंबर की रेशो पूछी है। तो 120 और 50, 0 से 0 कट गई, ये 3 से कट जाएंगे, 4:5 इसकी रेशो आ जाएगी। बिल्कुल मेगा, बताओ क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, अब ये भी सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हमने अपनी लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, अब एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लो क्योंकि टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। तीन संख्याओं का योग हमें 98 दे रखा है। अगर इफ द रेशियो फर्स्ट टू सेकंड, पहली और दूसरी की रेशो अगर 2:3 है,
मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड की रेशो दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड की रेशो दे रखी है 2:3, और उसके बाद हमें सेकंड और थर्ड की रेशो दे रखी है हमें 5:8। तो हमें दूसरा नंबर बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब एक नंबर की दो जगह क्या दे रखी हो, रेशो दे रखी हो, तो उसमें क्या करो, इनकी तीनों की रेशो निकालने के लिए जो नंबर है, जो कॉमन नंबर है जिसकी दोनों में रेशो दे रखी है, उसमें क्या करो, जो इसमें दूसरे नंबर की रेशो है 3, उसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे सेकंड नंबर की रेशो है 5, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो 5 दूनी 10, 5 दिए 15। जब नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 सेम, और 3 8 जा 24। तो जो न्यू रेशो इन तीनों की बनेगी वो बनेगी 10, 15 और 24। अब हमारे पास तीनों रेशो आ चुकी हैं। हमें पता है इन तीनों का टोटल दे रखा है 98। नंबर मान लेते हैं x, तो वही 10x प्लस 15x प्लस 24x इज इक्वल टू 98। ये बन गया, तीनों का टोटल बनेगा 49x इज इक्वल टू 98, और x आ जाएगा हमारे पास 98/49। x की वैल्यू आ गई 2। हमसे पूछा था दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर है 15x, तो 15 इंटू 2, दूसरा नंबर होगा 30। ऐप पर क्लास होती है यशवंत मंडे टू थर्सडे। बताओ क्लियर है 11th क्वेश्चन सबको? हाँ जी, यशवंत फ्राइडे और सैटरडे को यूट्यूब पर होगी 9 PM, और इस 9 PM वाली क्लास को सब जरूर ज्वाइन किया करो, क्योंकि इसमें हम करते हैं अपने PYQ, और PYQ मोस्ट इंपोर्टेंट है। 30% पेपर ऐसा कैसा है तो PYQ का सेम क्वेश्चन दिया जाता है, और बहुत बार जो मेथड होते हैं ना, 30% पेपर PYQ वाले जो क्वेश्चन, जो मेथड है, टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से उठाया जाता है। लास्ट वाला देखो, रेशो समझ में आ गई ना सबको? रेशो के बाद इसने हमें क्या दे रखा है, टोटल बता रखा है कि तीनों का टोटल 98 है। हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को मान लिया x, तो हमारे पहले नंबर की रेशो थी 10, 15 और 20, कितनी थी 24। तो यहाँ से पहला नंबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x, दूसरा नंबर हो जाएगा 15 इंटू एक्स 15x, और तीसरा नंबर हो जाएगा 24 इंटू एक्स 24x। इन तीनों नंबर, अब ये नंबर बन चुके हैं रेशो से, इन तीनों का टोटल दे रखा हमें 98। कोई नहीं सियाराम, नेक्स्ट अभी परसों होगी ना, वो पक्का ज्वाइन करना। 10 प्लस 15 प्लस 24, इन तीनों का टोटल होगा 49x इज इक्वल टू 98, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 98/49। यहाँ से x आ गया हमारे पास 2। अब उसने हमसे पूछा है कि दूसरा नंबर क्या होगा। दूसरा नंबर देखो यहाँ से कितना है 15x, तो 15 और x की वैल्यू हमारी आई है 2, तो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, बताओ अब क्लियर है सबको? जो 10th क्वेश्चन है वो होमवर्क क्वेश्चन है, जो हम कल डिस्कस करेंगे। ये थे हमारे रेशो वाले क्वेश्चंस। अब मैं जो कल कोइन वाले क्वेश्चन है ना वो देखती हूँ, कोइन वाले हमारे जो रिपीटेड PYQ में है ना, वो वाले लेके आऊंगी। देन हमारा टॉपिक कंप्लीट होके फिर हम अपना शुरू करेंगे SI एंड CI। PDF आपको या तो शाम तक नहीं तो कल सुबह तक मिल जाएगी, तो रिवाइज जरूर कर लेना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारी DI में बहुत काम आता है ये।
ये वाला रेशो वाला चैप्टर। मोस्ट वेलकम। अब अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पेपर या फिर हमारे कोर्स के बारे में तो वो पूछ सकता है। थैंक यू करमदीप, थैंक यू रविंद्र। ये सारे फीडबैक्स आप अपनी जो पेपर 1 का होता है वहाँ पे भी शेयर किया करो ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। जब सर पूछते हैं ना आपसे, जीतू सर पूछते हैं कि भाई क्लास के बारे में फीडबैक दो। थैंक यू अंजलि। मोस्ट वेलकम एवरीवन। बस रिवाइज कर लेना आप सारे। हाँ जी दीपमाला, नोट्स मिलेंगे आपको। नोट्स आपको शाम तक, नहीं तो कल सुबह आपको डेफिनेटली नोट्स मिल जाएंगे। बाकी के भी जो नोट्स हैं वो आपको आपका जो ऐप है वहीं पे मिलेंगे कंटेंट के अंदर। और जो साथ में आपको जो नोट्स है ना वो विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों मिलेंगे, तो जिसको जैसे भी कंफर्टेबल है वो चेक कर सकता है। थैंक यू भावना। हाँ जी जोया, थैंक यू। आई विल। बाय बाय एवरीवन। खुद से भी होंगे परमदीप, अभी थोड़ी है ना सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे ही अब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेकिन बाद में आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। इट्स ओके मीनाक्षी, कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं हुए हमारे, 5 टॉपिक हुए हैं। धीरे धीरे कर लेना, नहीं तो हम एक बार लास्ट में ना फिर से अपना रिवाइज करेंगे ना जब क्वेश्चंस, तो वहां से टॉपिक्स को क्लियर करते चलना। जैसे हम जब पीवाईक्यू करते हैं तो पीवाईक्यू में मिक्स टॉपिक होते हैं, परसेंटेज का भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी होता है, एवरेज का भी होता है। तो कुछ कंसेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे, कुछ आप क्लासेस देख लेना, नहीं तो लास्ट में हमारे पास टाइम डेफिनेटली बचेगा तब हम करेंगे कवर। अब आपकी होगी, कल होगी क्लास 4 PM। मंडे टू थर्सडे होती है हमारी ऐप पे क्लास, होती है 4 PM, और फ्राइडे सैटरडे होती है यूट्यूब पे 9 PM। फ्राइडे सैटरडे वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम पीवाईक्यू करते हैं अपने, और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पेपर क्लियर करना है, जेआरएफ लेना है तो। बाय बाय एवरीवन। ओके, अब और किसी का कोई डाउट है तो वो भी बताओ, नहीं तो अपना सेशन एंड करते हैं। हाँ जी दीपमाला, मैसेज आएगा आपके पास, शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, डोंट वरी। थैंक यू एवरीवन।